हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन करके करवा रहा हूँ और जितना सिंपल हो सके उसी वे में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ और जहां जहां शॉर्ट ट्रिक लग सकती है आपको वो भी सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। कमला ने एक स्कूटर ले लिया बेटा लोन पे। 26,400 रुपया लोन पे लिया स्कूटर लेने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या तय हुआ बेटा 15% का। और सबसे जरूरी चीज क्या है, कंपाउंडेड ईयरली। अगर तो कंपाउंडेड ईयरली है तो इसका मतलब रेट और टाइम के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। पूछा गया है कि 2 साल 4 महीने के बाद उसको कितने पैसे देने हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 साल के लिए तो बेटा निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 महीने के लिए निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो अमाउंट का, वो सिर्फ क्या करता है बेटा, नेचुरल नंबर को ही लेता है, टाइम को। ठीक है, टाइम जो है वो सिर्फ होल नंबर में ही लेगा या नेचुरल नंबर में लेगा, लेकिन 4 मंथ्स को जो है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगता। तो स्टार्ट करें बेटा। तो प्रिंसिपल कितना है, ₹26,400। रेट कितना सेट हो गया, 15% पे। और टाइम आ गया बेटा आपके पास 2 साल, 2 years और 4 months। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। 2 साल, 2 साल के लिए क्या निकालेंगे बेटा अमाउंट, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 26,400 1 प्लस रेट कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 100, टाइम आ गया बेटा 2 साल। 5 3 से, ये 20 से, अमाउंट बन गया 26,400। ये बन गया 1 प्लस 3/20, पावर में आ गया 2। अमाउंट बन गया बेटा 26,400। एलसीएम ले लेंगे, 20 और 3 23 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर होल स्क्वायर, तो अमाउंट आ गया बेटा 26,400। और यहाँ पे 23/20 और यहाँ पे भी 23/20। अब यहाँ देखो बेटा, ये 2 जीरो मैं यहाँ कट कर देता हूँ। 2 के टेबल से 2 1 से 2, 2 3 6, तो 132। फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 66। तो अमाउंट बन गया बेटा आपके पास 66 और मल्टीप्लाई बाय 23 इंटू 23। तो बेटा मैंने बोला था कि होल स्क्वायर याद कर लेना, 30 तक बड़े काम आएंगे। जैसे 23 इंटू 23 का अगर 23 का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर याद हो तो ये होता है 1529। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट निकल जाएगा 2 साल का, तो ये आ गया बेटा 529 मल्टीप्लाई बाय 66। 9 छिके 54, कैरी आ जाएगा बेटा 5, 12 और 5 17, कैरी 1, 30 और 1 31। फिर से 6 से करना तो सेम आएगा, 4 7 1 3, 4 11 कैरी 1, कितना हो गया 9, 4 और यहाँ पे 3, 34,914 पे। ये 2 साल के बाद आपका अमाउंट बन गया। अब रह गए 4 महीने, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे बेटा सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या करते हैं बच्चे, ये लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं लिखना। अब मैं 2 साल के बाद कितने पैसे बनेंगे वो देखूंगा, तो प्रिंसिपल कौन सा कैलकुलेट होगा, जो 2 साल के बाद बन चुका होगा। ठीक है, तो 2 साल के बाद ये प्रिंसिपल आपका 34914। रेट तो उतना ही रहेगा। टाइम कितना है बेटा 4 मंथ, ये मंथ्स है लेकिन टाइम हमेशा ईयर में लिखते हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा बेटा 12 से। फिर ये ईयर में चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। ये वाला 12 क्योंकि ईयर में चेंज करना था। ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, ये 5 से कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 100 से मैं कट नहीं करूंगा क्योंकि 100 से डिवाइड करना बड़ा आसान रहता है। 5 इंटू 4 20, कैरी 2, 5 2 7 हो गया 45, 5 कैरी 4 हो गया 20, 24 कैरी 2 15 और 2 17। ठीक है, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1745.70। ठीक है, इसलिए मैंने बेटा 100 नीचे रहने दिया था क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत आसान है। कभी भी 10 100 1000 हो जाए तो सिर्फ आपको डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। अब बन जाएगा टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years एंड 4 months। तो टोटल कितना पे करना है मुझे, सबसे पहले बेटा आएगा 34914
और इसमें प्लस हो जाएगा 1745.70। तो ये 70 तो बेटा ऐसे रहेगा, 4 5 9 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 16 कैरी 1, ये 6 आ जाएगा और ये 3 आएगा, 36659.70। यही आपका आंसर है। तो उसको बेटा 2 साल 4 महीने के बाद 36,659.70 रुपीज पे करने हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन ही खत्म होता है बेटा। बाकी वीडियो को खूब सारा शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।